कि भारत में मुसलमान गरीब कितना है, बात इस पे नहीं हो रही, बहस इस पे नहीं हो रही कि भारत में मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है, बहस इस पर भी नहीं हो रही। हां, बहस इस पर भी नहीं हो रही कि आखिर मुसलमान इतना जुल्म सहने के बाद कुछ बोलता क्यों नहीं है। लेकिन कुछ बीमारियां वो हैं जिसे गैरों ने हमारे घर डाला है, और कुछ बीमारियां वो हैं जिन बीमारियों को हमने खुद पैदा किया है। आज हुकूमतें परेशान हैं। जो कौम में मुस्लिम गरीबी में सबसे आगे, मजदूरों की लाइन में जो मुसलमान सबसे आगे, लाचारी और बेबसी में सबसे आगे, जिन मकानों पर मुसलमानों के जिन मकानों पर आज भी छत कम, छप्पर और एल्वेस्टर है, लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है? क्या आज पूरे भारत की हुकूमत करोड़ों बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही है, लेकिन मुसलमान तेरे ज़कात के सिक्कों में, मुठिया के चावल में कितनी ताकत है कि हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ों बच्चे मदरसों में पल भी रहे हैं, मदरसों में पढ़ भी रहे हैं। आखिर हुकूमतें परेशान क्यों हैं? इसलिए नहीं कि अब्दुल्ला बाइक कैसे खरीद लिया, अब्दुल रहमान 4 चक्का पे क्यों चल रहा था, उसे क्या मतलब? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है वो सुनो, लेकिन उससे पहले जी लगाकर बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जलसे वाली दुरूद तो सबको याद नहीं, लेकिन मिलाद शरीफ वाली दुरूद सबको याद है ना? वो भी बंगाल में, इसलिए इसी को पढ़ लीजिए। रब्बे सल्लिम अला, अरे जोर से पढ़ो, रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा, जोर से मरहबा मरहबा। अल्लाह इस्माइल साहब, ये लफ्ज़ मरहबा कब कहां सुनाई दिया? आज भी सऊदिया वाले किसी से मिलते हैं तो उसी जुमले का इस्तेमाल करते, मरहबा या हबीबी कहते हैं। यानी अपने दोस्त को या लगाकर कहें तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने रिश्तेदार को मरहबा या हबीबी कहे तो कोई हिंदुस्तान का मुफ्ती फतवा नहीं देता। लेकिन हमने मुस्तफा की मिलाद में या नबी सलाम अलैक कह दिया तो मातारी बढ़ जाती है। बदिल लगाइए। आज से 40 साल पहले बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में इतने ना आलिम थे, ना हाफिज थे, ना मुफ्ती थे। अरे बोलो ना। लेकिन अब तो कोई गांव बचा नहीं जहां 2-4 हाफिज आलिम ना हो। तो पहले जब इतने ना हफ़ाज़, ना उलमा, ना मुफ्ती, ना मुहद्दिस नहीं थे, लेकिन मेरे आका नबी करीम की मिलादे पाक हर गांव में थी। हर गांव में। आज
किसी मौलवी मौलाना मुफ्ती ने जलसे को हराम का फतवा नहीं दिया। कॉन्फ्रेंस को नाजायज नहीं लिखा नहीं लिखा, इसलिए कि कॉन्फ्रेंस और जलसा वो खुद भी करते हैं। लेकिन मेरे आका की मीलाद को हराम और नाजायज कहने वालों ने बड़ी खूबसूरती से हथौड़ा नहीं खंजर मार दिया। और क्या ईमान वालों इश्क था मेरे मुस्तफा करीम की मीलाद से। ईमान वालों को बाप का 40वां हो तब भी मिलाद, दादा उमरा करके आवे जब भी मिलाद, नया मकान बनावे तो दाखिल होगा बाद में पहले होगी मिलाद, वालिद का तीजा और 20वां हो तब भी हो मिलाद, बेटे की बारात जाएगी बाद में पहले होगी मिलाद, बेटी की बारात आएगी बाद में पहले होगी मिलाद। बोलो सही है क्या गलत? जोर से। अब सवाल ये उठता कि मिलादों में होता क्या है? तो कल जब न इतने मुफ्ती थे, न इतने मौलाना, न इतने मुहद्दिस, लेकिन गांव में दो चंद बुजुर्ग बूढ़े नमाजी होते थे जिनके हाथों में 2 किताब होती थी। एक किताब का नाम मिलादे अकबर और एक किताब का नाम मिलादे गौहर। जबान चाहे बंगला हो कि उर्दू। और मेरी मां बहनें क्या एहतमाम के साथ घर में मिलाद का एहतमाम करती थी कि चौकी और तखत हो तो पहले 3 मरतबा साफ धुल लो, इसलिए कि पाक मुस्तफा का जिक्र होने वाला है, तखत भी पाक होना चाहिए। चादर नहीं हो। और जिसके घर में घी खाने को ना हो, लेकिन क्या इश्क है बिस्माइल साहब, घर में खाने को घी नहीं, लेकिन आका करीम की मीलाद में जो दिया जलेगा वो बदबूदार तेल का दिया नहीं जलेगा, घी का दिया जलाओ, मुस्तफा की मीलाद हो रही है। और उसी महफिल मीलाद में ये दरूद पढ़ी जाती थी, क्या? रब्बे सल्लिम अला, अरे जोर से पढ़ो, निकाह नहीं टूटेगा। रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा। ये लफ्ज़ मरहबा मरहबा कब कहां सुनाई दिया? तो तारीख और दिन नोट करो। महीना 12 रबीउल नूर का, वक्त सुबह सादिक का। आ रहे हैं कौनैन के आका, अल्लाह के फरिश्ते और मलाइका यही तो सदा लगा रहे थे, मरहबा या मक्की मदनी, मरहबा या हाशमी मुत्तलबी, मरहबा या रहमतल लिल आलमीन। उसी को आशिकों ने जोड़ दिया, मरहबा मरहबा, जोर से मरहबा मरहबा। क्या इश्क है साहब। मुफ्ती और मुहद्दिस नहीं, लेकिन मेरे आका से क्या इश्क है। भेजो ए रब मेरे दुरूदो सलाम, भेजो ए रब मेरे, जोर से पढ़ दो, भेजो ए रब मेरे, पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100। जैसे ही गांव गांव से हजारों सलाम आने लगा, मौलवियों के दिमाग में काटने लगा मच्छर, ये तो गांव गांव से हजारों सलाम कह रहा है।
नाजायज का फतवा देकर रोको, वरना हर गांव, हर गली, हर कूचे से हजारों सलाम आएगा। जब नबी की मिलाद के दुश्मन सलाम रोकने पर आ गए, तब बरेली का इमाम इश्क की चादर चाक करके बाहर निकल पड़ा और आला हजरत बोल पड़े, तुम हजारों सलाम रोकोगे, हजारों नहीं पढ़ेंगे, अब हर मिलाद में पढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत। अब हजारों नहीं, लाखों सलाम पढ़ा जाएगा। और जब लाखों सलाम से चोट लगने लगी, दिल बेचैन होने लगा, तब किताबें छाप करके तमाशा मचाना शुरू किया। तब बरेली के इमाम ने कहा कि तुम लाखों रोकोगे, अब हम करोड़ों पढ़ेंगे। अब तो बोल दो, अरे बोलो बोलो। और क्या कहा, किसी को याद है? जोर से आए हाय। सब लोग मिलकर साथ पढ़ो, सब लोग पढ़ो, सब लोग पढ़ो। तुम पे करो रोद रो तैबा के शमसो तोहा, तुम पे करो रोद रो। और कोई गैर करे, और कोई क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब ना कोताही छुपा तुम पे करो रोद रो। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, और जितने नबी आए सबने अल्लाह की वहदानियत की बात की। अब इसको थोड़ा हल्का करके समझा दो। हजरत नाम भूल गया, हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल कुद्दूस रज़वी साहब से हजरत अल्लामा मिसबाही साहब ने पूछा हजरत नाम भूल गया, अल्लामा मिसबाही साहब ने पूछा अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब से, अल्लामा जुन्नून मिस्री को आपने देखा है? देखा है? तो इन्होंने कहा नहीं। कभी की मुलाकात है? नहीं। कभी गुफ्तगू हुई? गुफ्तगू तो हुई है लेकिन देखा नहीं है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अगर थोड़ी सी आप दुआएं दे दे तो बड़ा कीमती नुकता आ रहा। देखे कि नहीं, लेकिन गुफ्तगू हुई है। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, और जितने नबी आए सबने तो यही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो वहदहू ला शरीक है, वो वहदहू ला शरीक है। माबूद सिर्फ वही है। कमाल है साहब, है माबूद, देखा किसी ने नहीं। अब तो बोलो, है माबूद, देखा किसी ने नहीं। सारे नबियों ने तो यही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तब किसी ने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से पूछा, ये कलीम, आप जिसकी वहदानियत की बात कर रहे हो, क्या उसे देखे भी हो? तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, नहीं देखा तो नहीं हो। देखा तो फिर कैसे कह दिया?
ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं ये माबूद सिवाय अल्लाह के कैसे कह रहे? तो जवाब मिलेगा देखा तो नहीं हूं, बात होती है। बात जब तो कलीम कहा, जब तो कलीम कहा। और यहां क्लियर कर दूं कि नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, किताबें बहुत आई, लेकिन हर नबी का एक पीरियड है, हर रसूल का एक पीरियड है, हर किताब का एक पीरियड है। तौरेत बरहक है लेकिन एक पीरियड तक के लिए, ज़बूर बरहक है लेकिन एक पीरियड तक के लिए, इंजील बरहक है लेकिन एक पीरियड तक के लिए। लेकिन ये तो नबी थे, जब महबूब की बारी आई तो रब ने फरमा दिया ये मेरे महबूब वो नबी थे जिनका पीरियड था, तुम तो मेरे महबूब हो। महबूब के लिए पीरियड नहीं होता, हबीब के लिए पीरियड नहीं होता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। महबूब तुम हबीब हो। तवज्जो चाहो, सिर्फ नबी नहीं हो, नबी भी हो महबूब भी हो। अब तो बोल दो, अरे जोर से यार, जोर। नबी भी हो, महबूब भी हो, रसूल भी हो, महबूब भी हो। महबूब सारे नबियों ने अपनी सिफत का ऐलान किया, नबूवत का नहीं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ वलिया भी बोलता है, सफीउल्लाह सिफत है, नजीबुल्लाह सिफत है, रूहुल्लाह सिफत है, कलीमुल्लाह सिफत है। सारे नबियों ने सिफत का ऐलान किया, मेरे मुस्तफा ने सिफत का नहीं नबूवत का ऐलान किया। मेरे मुस्तफा ने सिफत का नहीं नबूवत का ऐलान किया। और क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। तब सारे अरब वालों ने एक साथ होकर यही तो सवाल किया था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो सबने कही, ला इलाहा इल्लल्लाह तो सबने कहा, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। क्या तुम भी सिर्फ कहने के लिए हो? क्या तुमने सिर्फ कहने के लिए हो, या जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे उसे देखे भी हो? तो बात क्लियर हो गई, सारे नबियों ने बिन देखे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, रब के महबूब ने देख कर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब ये सवाल उठता है कि ये बात बताएगा कौन? स्कूल वाला? अरे बोलो ना, जोर से, जोर से। कॉलेज वाला? यूनिवर्सिटी वाला? फिर बताएगा कौन? जोर से, जोर से। और आज हुकूमतों की खोपड़ी इसीलिए घूम रही है। माफ करना, 100 मकान गिरा देने से कोई असर नहीं पड़ेगा। एक मदरसा गिर जाएगा तो 50 साल तक मेरे बच्चों के वजूद पर इसका असर रहेगा। और इसी को बचाने की तदबीर करो, लेकिन मदरसे को मदरसा रहने दो। आलिमों को वारिसे अंबिया रखो, नौकर मत बनाओ। इमाम को इमाम रहने दो, मुलाजिम मत बनाओ। वरना सोचो
ये वही कौम है ना, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़कर मुसलमान आता दरवाजे के बाहर उसी के खिलाफ भाषण देता है, और जब बच्चे तड़पते हैं तो उसी इमाम के पास पानी पढ़वाने के लिए जाता है। बोल सही है कि गलत? जो कौम अपने मजहबी पेशवाओं की इज्जत न कर सके, वो कौम दुनिया में इज्जत का कटोरा लेके घूमते रहे, जिल्लत मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। ये तारीख का हिस्सा है, और हम अपने उलमा से विनती करके हाथ जोड़ के अपील करेंगे, जब दस्तार हमारे बुजुर्गों ने सर पे बांधी थी ना, तो ये नहीं कहा था कि तुझे किसी दारुल उलूम का मुलाजिम बना रहा हूं, बल्कि जब हमारे अकाबरीन दस्तार बांधते तो ये कहते कि हम मुलाजिम की दस्तार नहीं बांध रहे, अंबिया के वारिस की दस्तार बांध रहे। और जो वारिस होता है वो मालिक होता है, जो मुलाजिम होता है वो नौकर होता है। जब आलिम अपने को मुलाजिम बना लेगा तो रोटियों का डर सताते रहेगा, और जब आलिम वारिसे पैगंबर रहेगा तो वो रोटियों के पीछे नहीं दौड़ेगा, दुनिया उसके पीछे दौड़ते रहेगी। ये तो तारीख है। तब बरेली के मेरे इमाम ने क्या हिम्मत दिया है, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। नान कहते हैं रोटी को। मेरे अजीज, मेरे नौजवान, इस वक्त हमारी कौम पूरे भारत में बारूद के ढेर के खड़ी है। शायद जिंदगी वफा करे न करे, याद रखोगे बलियाबी को। मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद दिया लेके ढूंढोगे, यूट्यूब पर सर्च करके बलियाबी ने कब किस वक्त क्या बात कही थी। मुझे मालूम है कि अखबार तलाशोगे कि बलियाबी ने कब किस वक्त क्या बयान दिया, पढ़ो। उस वक्त मायूसियों के सिवा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा। आज पूरी दुनिया में रिसर्च इस बात पे नहीं हो रहा कि मुसलमान इतना गरीब क्यों है। मुसलमानों में इतनी बड़ी आबादी मजदूरों की कैसे हो गई। यकीनन आप रहते हो बंगाल में, लेकिन बंगाल की तस्वीर अपनी नस्लों की, अपनी औलादों की, अपनी कौम की आप नहीं देखते हो। तेरा बलियाबी बंगाल, उड़ीसा, बिहार की तस्वीर हर सूबे में देख रहा है। चले जाओ चेन्नई, चले जाओ उड़ीसा, चले जाओ बेंगलोर, चले जाओ हैदराबाद, चले जाओ महाराष्ट्र, चले जाओ चेन्नई, होटल से लेकर सरिया बांधने तक की जिस कौम के बच्चों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो बंगाल का मुसलमान होगा। क्यों? जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? और हम अपने असातिज़ा से अपील करेंगे कि मदारिस को सिर्फ हाफिज और आलिम पैदा करने की मशीन न रखा जाए। हर दौर में फितने उठे हैं, हर दौर में मुकाबला आलिमों को करना पड़ा है, और हम कमेटी वालों से भी कहेंगे। इसलिए कि बलियाबी सिर्फ तकरीर नहीं करता है, सिर्फ राजनीति नहीं करता, सिर्फ एमपी मेले नहीं बनाता। बलियाबी के इदारे में खुद इस वक्त 450 बच्चे हैं, 450, कंप्यूटर से लेकर के इंग्लिश तक, हिफ्ज से लेकर के मुफ्ती तक की तालीम है। 450 बच्चे हैं। कभी आके देख लीजिए, इंची टेप से नाप कर हिसाब लेता है दरसगाह।
हमने जो लगाया है उसका रिटर्न मेरे बच्चों को मिला कि नहीं मिला, बस दिल लगा लीजिए। बिल्डिंग बहुत शानदार हो जाए अच्छी बात है, और अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल और अच्छा हो, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसलिए कि बीमारी आने से पहले दवा तैयार करना तबीबों का काम है। जब बीमारियों ने घेर लिया है मेरी कौम की बेटियों को, जब बीमारियों ने घेर लिया है मेरी कौम के जवानों को, जब बीमारियों ने घेर लिया है समाज के उन सरमायादारों को, अरे पहले तो सिर्फ लोग जानवर पालते थे बेचने के लिए, अब तो बाप बेटा की परवरिश कर रहा है बेचने के लिए। बोलो सही है कि गलत? अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे, जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? जब से तुमने अपनी औलादों की कीमत 3 लाख 5 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल लगा दिया है ना, तब से हुकूमतें तेरी कीमत लगा के बैठ गई हैं। इसलिए कि भारत के हर हुक्मरान अदालत में बैठे हर जज को पता था दुनिया की हर कौम बिक सकती है, मुस्तफा का गुलाम नहीं बिक सकता, ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन जब से तुमने अपने बेटों का सौदा शुरू किया है, अपनी औलादों की कीमत लगाना शुरू की, तब से दुनिया तेरी वोट की कीमत लगा ली। अब तो चले जाओ सियासी गलियारों में, मौलाना हाल ये है कि सारी पार्टी के लोग कहते हैं मुसलमानों के वोट की चिंता मत करो, रुपया रखो थैले में, वोटिंग से 2 रात पहले घूम दो, बांट दो, वोट खरीद लो। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा कड़वा सच है, बोलना ही पड़ता है, इसलिए कि बलिया भी जिंदा यही बोलने के लिए रखा गया है, वरना जरूरत क्या थी धरती पर। अगर मान लो 1000 रुपया या 2000 पर किसी ने अपना वोट बेच दिया, चाहे जिसको बेच दिया हो, जोड़ लो 500 साल का कई नया पैसा पर डे के हिसाब से पड़ गया, कई नया पैसा पड़ गया। इसलिए आखिरत की तरफ लौटो। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, लेकिन जब अल्लाह के महबूब सरवरे आलम नूरे मुजस्सम फखरे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई। अब एक आखिरी जुमला यहां रुककर आपसे भी पूछ लूं, इन साल पूरे भारत में ईमान वालों ने मेरे आका की जश्न मिलाद कई 100 साल मनाया है? आप लोग नहीं मनाए थे? तो अगर मनाए थे तो बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसो साल था? 1500 साल। हजरत मजे की बात तो ये है, अब तो अपने लायक महफिल मिलती है तो लगता है कि आज बोलो। 1500 साल टोटल कितना हुआ? 1500 साल। इस्लाम को आए 1500 साल नहीं हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को आए 1500 साल। उस 1500 साल में 40 साल माइनस कर दो, निकाल दो, तो कितना बचा? कितना? 1460। नबी को आए 1500 साल और इस्लाम को आए 1460। रिसर्च और बहस इस बात पे हो रही है कि किसी ने अपने मजहब की उम्र 5000 साल बताया था, किसी ने अपने धर्म की उम्र 100-2000 साल बताया था,
किसी ने अपने मजहब की उम्र 30,000 साल बताया था। रिसर्च इस बात पे हो रही कि कौनैन के आका रहमत आलम को आए 1500 साल और मुस्तफा ने जिस इस्लाम को दिया उसकी उम्र 1460 साल। इस वक्त दुनिया का कोई एक मुल्क बता दो, कोई एक मुल्क जहां इमसाल मेरे आका की जश्न मीलाद का जुलूस न दिखाई दिया हो। गोया के 1460 साल का इस्लाम पूरी दुनिया को दावत तहकीक दे रहा। हुकूमत तेरे पास थी, सरवत तेरे पास था, सरमाया तेरे पास था, फौज तेरे पास थी, इक़्तिदार तेरे पास था, सब कुछ तेरे पास था, लेकिन तेरा मजहब पूरी दुनिया में न जा सका। 1460 साल पहले जो इस्लाम मुस्तफा ने अदा किया है, जहां कोई न जा सका वहां इस्लाम जा चुका। भैया इसको हटाओ, माइक का प्लेन करो। बस जहन को हाजिर रखिए, 5-7 मिनट और। पूरी दुनिया में रिसर्च इसी बात की हो रही कि जिस मजहब की उम्र 1460 साल, वो इस्लाम पूरी दुनिया में दिखता क्यों और पूरी दुनिया में फैला कैसे? तो यह भी क्लियर हो गया कि ये इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, ये इस्लाम मुस्तफा के आशिकों का मजहब है। आर्मी शिकस्त खाती है, जंग जीतती है। नबी का आशिक न कभी शिकस्त खाता है, न कभी जंग हारता है। वो आशिक ही तो था बिलाल, जिसने उमैया को झुका दिया, मुस्तफा के इश्क को झुकने नहीं दिया। वो खुबैब थे, जो सूली पे लटकते रहे, दार पे लटकते रहे। किसी ने जान का हवाला देकर कहा, ए खुबैब अभी भी वक्त है, इनकार कर दो, माफ करना, माफ करना। हथियार लश्कर डालता है, आशिक हथियार कभी नहीं डालता। हजरत सैयदना खुबैब सूली पे लटकते मुस्कुराते बोलते रहे, अल्लाह ने एक जिंदगी दी है उन पर निसार करने के लिए। अगर करोड़ों जिंदगी रब देगा तो हर जिंदगी मुस्तफा पर कुर्बान करो। ये इश्क है। इश्क ये नहीं कि तुम बिरयानी खा के सो जाओ, मदरसे के बच्चे भूखे रहे, ये इश्क नहीं है। नबी से इश्क इसका नाम नहीं कि तुम खा के सो जाओ, तेरे पड़ोस में कोई भूखा रहे। रिसर्च इस पर हो रहा कि आखिर रसूल करीम ने किया क्या कि 1460 साल में इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। तो माफ कीजिएगा, किसी धर्म में ये स्लोगन नहीं मिलेगा कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो जाए और तुम खा लो, ये नहीं मिलेगा। तन्हा इस्लाम ही एक मजहब है जिसमें आक़ाए करीम फरमाते हैं कि ईमान वालों, याद रखना तेरे पड़ोस में कोई भूखा न सोने पावे, कोई भूखा न सोने। ये नहीं कहा मेरे आका ने कि मुसलमान भूखा न सोवे, बल्कि आक़ाए रहमत ने फरमाया किसी मजहब का हो भूखा नहीं सोना चाहिए। अब लोगों ने कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, एक पड़ोस की हद क्या है? कितने घर का एक पड़ोस होता है? आक़ाए रहमत फरमाते 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, इतना तेरा पड़ोसी है।
लेकिन आप तो जाते हो बाजार ना, जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे बोलो ना, यहाँ बाजार को बाजार बोलते, कुछ और बोलते। हाँ? कहीं कहीं हाट बोलते। अच्छा, हाट हफ्ते में एक दिन और बाजार हर रोज। आय हाय हाय, बदिल लगा। वो हदीस शरीफ सुनाने जा रहा हूं जिससे सुनने के बाद ईमान वाला अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करेगा। मेरे आका करीम फरमाते हैं, जब तुम बाजार जाओ और कोई चीज खरीद के लाओ, मान लो अगर तुमने केला खरीदा है, फल खरीदा है, तो बेटे को एक दो, तो बेटियों को दो दे दो। अरे बोल यार, बोल बोल, क्या कहा? बेटियों को दो दो, बेटे को एक दो। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम के फरमान के पीछे कितना बड़ा राज है, यह समझना आसान नहीं यार। इसके लिए तुझे उतरना पड़ेगा पूरे के पूरा इस्लाम में। अकाई रहमत के इस हुक्म के पीछे का फलसफा यह है कि अपनी बेटियों को इतना खिला दो कि अगर तेरी बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए और उसका शौहर इस लायक ना हो कि वो चीजें मुहैया करा सके, तो पड़ोस या उस घर में किसी दूसरे के घर वो नेमतें देखने के बाद उसकी आंखों में लालच ना आवे, बल्कि उसको इतना खिलाकर रुखसत करो कि वो ससुराल भी जाए तो मुतमईन रहे। ये नेमतें मेरे बाप ने मुझे बचपने में बहुत खिलाया। ये इस्लाम प्रैक्टिकल मजहब है, प्रैक्टिकल। यह हक मारना नहीं, हक दिलाना जानता है। जिसके यहां बेटियों का हक और हिस्सा बाप की जायदाद में था ही नहीं, वो 2005 में पार्लियामेंट में कानून बनाए। 2005 में कानून बनाए हैं वो कि दिया जाएगा बेटियों को हिस्सा। अब भलियाबी कहता है, कहते हो 35,000 साल के मजहब है, तो 35,000 साल से तूने बेटियों का हिस्सा जो मारा वो कब दोगे और किसको दोगे? लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1460 साल पहले बेटों का भी हिस्सा बता दिया, मुस्तफा ने बेटियों का भी हिस्सा बता दिया। मुस्तफा इस इलाके में बाप अपनी जायदाद में बेटियों को हिस्सा देता है? देता है? नहीं देते हो तो देना, नहीं दोगे तो कब्र में कुटाई होगी, तेरे बेटे काम नहीं आएंगे। अब तो हालत यह है कि बेटों को बाप के जनाजे के बाद, जनाजा तो दूर की बात हो गई, अगर हिंदुस्तान में हमारे मदरसे न रहें तो शायद किसी के इंतकाल के बाद पूरा गांव मिलकर एक खत्म कुरान की तिलावत नहीं कर पाता है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। सेठ तुम कहलाओ, प्रॉपर्टी तुम बाप की तुम लो, और बाप को कब्र से के आजाब से बचने का रास्ता मदरसे के बच्चे तलाशें, और उसके बाद तुम आंखें लाल करके मदरसे के बच्चों को टूअर और यतीम बोलो। अपनी जबानों को लगाम लगाओ। और कितने बड़े दौलतमंद हो तू, गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसे ना हो, गरीब वो नहीं है
जिसके पास दौलत न हो, बल्कि धरती पर गरीब वो है जिसके दिलों में इश्क रसूल न हो। सबसे बड़ा गरीब वो है। दौलतमंद होना ये कमाल नहीं है, उस्मान गनी की तरह दौलत का इस्तेमाल करना ये कमाल की बात है। बहादुर होना, ताकतवर होना ये कमाल की बात नहीं है। ताकत का इस्तेमाल अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करना ये कमाल की बात है। यहां तो चचा अपने भतीजे को आंख दिखाता है, भतीजा अपने चचा को चुनौती देता है। लेकिन आइए, मौला अली शेर खुदा, बोल दो या अली, जोर से, जोर से। मौला अली शेर खुदा, जिनके बाजुओं की कुव्वत से खैबर कांपता हो। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा गुजर रहे हैं। एक बदतमीज मौला अली शेर खुदा के चेहरे मुकद्दस पे थूक दिया। आज अगर किसी की तरफ कोई थूक दे तो तलवार निकल जाती है। उस बदबख्त ने मेरे मौला अली के चेहरे अनवर को थूका था। सैयदना मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला ने कपड़े से थूक पोंछ कर आगे गुजर गए। जब आगे गुजर गए तो फिर वो पीछे से लौट कर आया और कहने लगा, तुम्हारा नाम अली है? सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा मुस्कुरा के फरमाते, हाँ हाँ मैं ही अली हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से। क्या कहा? मैं ही अली हूं, मैं ही। तब उसने कहा, ए अली, अगर तुम वही अली हो तो ये बता दो कि अबू तुराब का लक़ब रसूल करीम ने तुझी को दिया है? मौला अली शेर खुदा फरमाते, हाँ 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 हाँ, या अबा तुराब, मेरे आका ने हमी को कहा है, वही अली हूं। तब उस बदबख्त ने कहा, ए अली, तेरी ताकत का शोहरा तो बहुत सुना था, मैंने तेरे मुंह पर थूक दिया, तुझको गुस्सा नहीं आया? मौला अली शेर खुदा फरमाते, नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। तब उसने कहा, ए अली, तुझको गुस्सा आता कब है? आए है। अरे हजरत आगे बढ़ जाइए, आगे आ जाइए, अच्छा नहीं लगा। क्या कहा? ए अली, तुझे गुस्सा आता कब है? शेर खुदा मुश्किल कुशा मेरे मौला फरमाते, सुन, तू अली के चेहरे पर एक बार नहीं 100 बार थूक ले, अली को गुस्सा नहीं आएगा। अली को एक बार नहीं 100 बार तू गालियां दे ले, अली को गुस्सा नहीं आएगा। उसने कहा, अली, फिर तुझको गुस्सा आता कब है? तब मौला अली फरमाते, सुन, कसम है उस कादिर मुतलक की जिसके कब्जे में अली की जान और सांसें हैं, अली को गुस्सा कभी नहीं आता। लेकिन अगर अली के अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कोई बोल दे तो फिर अली के गुस्से को कोई रोक भी नहीं पाता। इसलिए कि मेरी ताकत अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए है, मेरी जिंदगी की हर सांस अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए है। जो खुद के लिए जीता है उसकी इज्जत अपनी होती है, जो खुदा के लिए जीता है, रसूल के लिए जीता है, वो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की परवाह करता। ये मदरसे का दर्स है। आज दुनिया रिसर्च कर रही है, जमाने में बहस चल रही है, बड़े बड़े मुहक्किक सिलेंडर हो चुके, बड़े बड़े विद्वानों ने अपना लंगर गिरा दिया,
और गिराने के बाद इस वक्त पूरी दुनिया के राइटर और मुसन्निफ कहने लगे हैं कि इस्लाम तन्हा वो मजहब है जो बराबरी का हिस्सा देता है। इस्लाम तन्हा वो मजहब है जो बेटियों को बाप का घर छोड़ने से पहले नौकरानी नहीं मलका बनाकर भेजता है। आप कहें कैसे कैसे? इधर तो दामाद खरीद के लाता है। अल्लाह के वास्ते रहम करो अपनी औलादों पर, तुझको पता नहीं है इस वक्त सोशल मीडिया पर ईमान वालों की बेटियों की आबरू की रोज धज्जियां उड़ रही हैं। उड़वाने वाला कोई और नहीं, मुसलमान तू है। तू आप हो मुजरिम, ये जुर्म आपका है, वरना उनकी क्या औकात जो मेरी बेटियों को आंख दिखा दे। ये सारी बीमारी मुसलमान तूने पैदा की, तूने की। अरे भारत में पागल भी अपना खून नहीं बेचता यार, लेकिन इस बाप को क्या कहोगे जो बाप अपनी औलाद बेच दे? वो भी कीमत 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एक बाइक। अब कितना नीचे गिरोगे, अब कितना नीचे दबोगे? दुनिया ने तुझको नहीं दबाया है, तुमने इस्लाम को भी दबाया है और ईमान वालों को भी दबाया है। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, इस तिलक और जहेज को दफन करो। मालूम है मौलाना गुलाम अब्दुल कुद्दूस साहब, अदारे शरिया के हजरत मिसवाई साहब जो तहरीक चल रही है, तो पटने की बात मैं कर रहा हूं। पटना से हम अब तक तो एक तहरीक का प्रोग्राम हो गया होता इधर, लेकिन हमारे उलमा को फुर्सत ही नहीं है। जाहिर सी बात है, ये गरीब करेंगे क्या? आने जाने में, राब्ता करने में, संपर्क करने में, तंजीम खड़ा करने में पैसा लगता है, और यहां तो 10,000 टका देगा तो 20 मरतबा दिन में हिसाब लेगा। रहम करो भाई, कुछ अपनी आबादियों से बाहर निकलिए, वरना याद रखिए भारत को आजादी मिले अभी 100 साल नहीं हुए, लेकिन आरएसएस को बने हुए 100 साल पूरा हो गया। यानी मुल्क की आजादी से पहले वो अपने काम पर लगे थे, तब आज सत्ता उनके हाथ में पहुंची है। आजादी के बाद इतने जख्म खाने के बाद भी अब तक हम सर जोड़ के ना बैठ सके कि हमें अपना गांव कैसा बनाना है, हमें अपना समाज कैसा बनाना है, हमें अपनी नस्ल और अपनी औलादों के लिए तालीम का, एजुकेशन का कैलेंडर कौन सा मुरत्तब करना है, मस्जिदें बचाने के लिए, मदरसों को सलामत रखने के लिए हमें अपनी डिजाइन कौन सी करनी है, आज तक फुर्सत न मिली। और जो करना चाहते हैं उनको लोग पागल समझते हैं, उनको लोग पागल समझते हैं, और जो कर सकते हैं आसानी से उनको फुर्सत ही नहीं है। अल्लाह मिसवाई साहब, जब मैं गुजर रहा था तो मैं बड़ी बेचैन था, बड़ी परेशान था कि आखिर इस वबा से हम निपटे कैसे। मैं तो दावत दे रहा हूं, बगल में आपके झारखंड है, जहां जहां तहरीके बेदारी हो चुका है, हिम्मत नहीं है किसी बाप की जो अपनी औलाद को रेट लगा के बेच दे। बारात में जाने के लिए आदमी तो छोड़, जानवर भी नहीं मिलेगा। दरवाजे पर औकात नहीं कि कोई बैंड बाजा, डीजे और पटाखा फोड़ दे। 25,000 रुपया फाइन लगता है गांव में। हिम्मत नहीं है कि कोई बाहर का मौलवी आके निकाह पढ़ा दे। उस गांव का, मेरी कौम का नौजवान लाठी लेके खड़ा है, निपट लेंगे। ये टीम बनानी पड़ती है, और ये टीम कोई सियासी पार्टी नहीं, आपको खुद बनानी पड़ेगी। हम तो यही कहते हैं कि बंगाल में दादा को दे दिए 35 साल राज के लिए,
दीदी को दे दिए 15 साल। मुसलमान तू अपनी औलादों के लिए सिर्फ 5 साल दे दे। बलिया भी आपसे वोट नहीं मांगता, आपसे आपकी औलादों की और अपनी आपकी बेटियों की इज्जत की हिफाजत की दीवार बनाने के लिए आपसे एक अपील मांगता है। सिर्फ 5 साल के लिए निकाह को सस्ता और आसान कर दो। बंद करो बारात ले जाना, बंद करो जहेज तिलक, शुरू करो मस्जिदों में निकाह, बंद करो टेंट और दिस दैट पर खर्चा, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। याद रखना, जो कौम जाहिल होगी वो कौम मजदूर रहेगी, और जो कौम पढ़ लेगी वही कौम मालिक बनेगी। फैसला आपको करना है कि अपनी औलादों को मजदूर बनाकर मरना चाहते हो या मालिक बनाकर मरना चाहते हो। मालिक बनाना है तो पढ़ाना होगा, मजदूर बनाना है तो जाहिल रख लो। याद करो, पूरी दुनिया में इस वक्त मैं नहीं कहता मस्जिदें खूबसूरत ना बने, जरूर बने मस्जिदें खूबसूरत, लेकिन आप मस्जिदों में मखमल के मुसल्ले बिछा रहे हो और आपके पड़ोस के गरीब बाप की बेटी ज़कात और फितरे के मोहताज बनी है कि वो किसी तरह से बाप उसको रुखसत कर दे इज्जत के साथ। मस्जिदों का मीनार 80 फीट ऊपर जाएगा, ले जाओ, लेकिन याद रखना, गरीब की बेटियां यूं ही पड़ी रहें, तुम मस्जिदों का मीनार 80 फीट ले जाओ। ये मुस्तफा का दीन नहीं, आका का दीन ये है कि ईमान वाला जिधर से गुजर जाए गैर कहे कि 1400-1500 साल बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो रसूल कितना अच्छा होगा। हमारी पहचान वो थी जिस पर यहूदियों ने और कुफ्र ने मिलकर कहा कि मुसलमान किस रास्ते से गुजरा है, अगर इसका पता करना हो तो आदमी से पूछने की जरूरत नहीं, उस रास्ते से पूछ लो, वो रास्ते खुद बता देंगे कि मुसलमान इधर से गुजरा है कि नहीं। जिस रास्ते में कोई पत्थर और कांटा न मिले, समझ लो कि मुसलमान इस रास्ते से गुजर चुका है। इसलिए कि मुसलमान के पैगंबर ने कह दिया है कि रास्ते के कांटों को हटाकर आगे का सफर करो, पत्थर हो तो हटा लो, तब आगे का सफर करो। मुसलमान अगर गुजरा होगा तो रास्ते में न पत्थर मिलेगा न कांटा मिलेगा। यह हमारी पहचान थी, लेकिन हमने अपनी पहचान कौन सी बना दी? इस वक्त सबसे ज्यादा दारू के अड्डे पर कोई कौम का नौजवान दिख रहा तो मुसलमान। सूद के पैसों से हवेली बनवाने वालों, लानत है तेरी जिंदगी पर यार, रहम कर दो इस पर। अपने आलिमों की इज्जत करो, अपने मदरसों को मजबूत करो और मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का एहतराम करो। एहतराम, उन्हें टूवर, यतीम, मजबूर, गरीब कहने की गलती मत करना, इसलिए कि तेरे घर तेरा मेहमान आता है, मदरसों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मेहमान आता है। तुम्हारे घर के मेहमानों की वो अजमत नहीं यार जो कोई अपने पैर की जूती निकाल के दे दे, लेकिन मदरसे में आने वाले मेहमानों का एहतराम ये है कि जब वो निकल पड़ते हैं तो फरिश्ते उनके पैरों के नीचे अपना पर बिछा दिया करते। इसलिए मैं गांव के लोगों से भी, और जहां कहीं भी मदरसे चल रहे हैं, बच्चे हैं शरारती तो होंगे,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बदले और बेइज्जती के जज्बे से उनको देखो, उनको समझा दो, प्यार से समझा दो और उनको बता दो कि आप आलिम बनने वाले हैं, आपका मनसब ये नहीं, हम तो आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, आपकी इज्जत मेरे लिए जरूरी है। इसलिए मैं कमेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा कि मदारिस के तलबा और असातिज़ा और आप, हम सब के सब ऐसा नहीं कि ये कानून मेरे लिए नहीं, मैं खुद पहले करता हूं तब दूसरे को कहता हूं। अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब साल में यहां तक कि मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं। बल्ब लगेगा हर 15 दिन में टूटे, कोई बात नहीं, कौम देती है फिर लग जाएगा, लेकिन ये कहकर नहीं डांट सकते कि तेरी हिम्मत कैसे हुए तोड़ने की। हाँ, समझाते हैं कि ये एहसास दिलाते हैं कि बेटा ये वो पेड़ है, ये वो गांच है, इसमें पानी डालते रहो ताकि हरा रहे। आज तुम चहचहा रहे हो, कल तुम चले जाओगे तो दूसरा कोई आएगा वो भी चहचहाएगा। इसलिए मैं अपने उलमा से भी अपील करूंगा कि खुद को मुलाजिम न समझिए और आपसे अपील करके गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि बंद कीजिए उस रस्म को जो मेरी बेटियों की आबरू से खेल रहा। हजरत, जब मैं परेशान था, बेचैनियों में था, तब कुछ कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों ने हमसे फोन करके कहा, हजरत हम लोग तो डर से आपसे बोल नहीं पाते, हम लोग देखते हैं तो दिल रोता है। एक आदमी है जो रात दिन सत्ता से भी लड़ रहा, हुकूमत से भी लड़ रहा और अपनी कौम से भी लड़ रहा। आपको परेशानी है ना कि मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ क्यों गई? असल बीमारी वहां नहीं, असल बीमारी यहां है। एक मीटिंग बुलवाइए हम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के साथ। मौलाना पैर से जमीन खसक गई बलियाबी की। जब मैंने मीटिंग बुलाई, अल्लाह मिसवाई साहब इसी तरफ पिंडाल बधा, मैंने कहा बीच से पर्दा डाल दो, बेटियां एक तरफ रहेंगी, और मैंने कॉर्डलेस माइक भेज दी। मैंने कहा बताओ हमारी बेटियां गैरों के घर कैसे जा रही हैं? जवाब सुनेंगे, पैर से जमीन खसक जाएगी। बच्चियां जवाब देती है, हजरत हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम लोग कोचिंग जाते हैं, लौट कर स्कूल कॉलेज से आते हैं, मेरी मां को फुर्सत नहीं मिलती कि मेरी मां मुझसे बात करे। बेटी अपने बाप से हर बात नहीं कह सकती, बहन अपने भाई से हर बात नहीं कह सकती, लेकिन बेटी अपने मां से दिल की हर बात कह लेती है। मेरी मां को फुर्सत नहीं। जब मैं स्कूल कॉलेज से आती हूं तो मेरी मां मोबाइल लेकर अपने रूम में बंद है, एक बार नहीं पूछती कि तू इतनी देर कहां थी, आने में क्यों लेट हुआ। हम चाहे जय बजे जाएं, मेरी मां को पूछने की फुर्सत नहीं, मोबाइल लेकर पड़ी है। मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, वो मोबाइल लेके अलग पड़ा है। रात को मजदूरी करके, मेहनत करके, कारोबार करके, तिजारत करके मेरा बाप आता रात को थका हारा खा के, वो भी थोड़ी देर मोबाइल देखता, वो भी सो जाता, उसको भी फुर्सत नहीं मुझसे पूछे। मैं बेटी हूं, अपने दिल की बात किससे कहूं? मेरे अजीज, बचा सकते हो तो बचा लो, संभाल सकते हो तो संभाल लो। मैं अपनी मां बहनों से भी गुजारिश करके, अपील करके कहूंगा, अपनी बेटियों को वक्त दो और अपनी बेटियों पर नजर रखो और अपने बेटों पर भी नजर रखो। बल्कि अब तो जरूरत इस बात की है कि हर गांव में, हर मदरसे, हर मस्जिद की कमेटी वाले,
हर गांव में एक नौजवानों की कमेटी बनावे, एक कमेटी बनावे, गांव सुधार समाज सुधार कमेटी। जिस किसी का बेटा 12 बजे 11 बजे 2 बजे रात तक मोबाइल का डब्बा लेकर के गली और कूचों में घूम रहा हो, बिला वजह बदतमीजियां कर रहा हो, डंडे मार के अंदर करो, इसलिए कि मोबाइल के डब्बे ने तेरी नस्लों को बर्बाद कर दिया और तुम खुश हो कि तेरा बेटा 50,000 का मोबाइल लेके घूम रहा। रहम कर दो अपने बच्चों पर, रहम कर दो अपनी औलादों पर, वरना आने वाले दिनों में तुम सूखे गांच की तरह रहोगे। कोई हवा चलेगी तुम गिर जाओगे। हरे पेड़ों को काटना जुर्म है, सूखे पेड़ों को काटना कोई जुर्म नहीं। जब सूख जाओगे तो जो चाहेगा वही तुझको काट देगा। हरे रहोगे ईमान से, हरे रहोगे इस्लाम से, हरे रहोगे नबी के इश्क से, हरे रहोगे रसूलुल्लाह की शरीयत से, तो दुनिया के किसी हुक्मरां की औकात नहीं, काटना तो दूर की बात रही, तेरी तरफ पलट के देखने की हिम्मत जुटा सके। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और फारिग होने वाले बच्चों को रब्बे जुल जलाल दीन का सच्चा मुबल्लिग बनाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।